राम राम की जय। राम राम की जय। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को राम राम। सभी भक्तों से आज मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम राम बढ़त धर्म के माध्यम से केवल एक ब्रह्म राम की उपासना के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत से भक्त राम नाम का संकल्प लेकर राम बढ़त धर्म संस्था से जुड़ कर के भी अभी एक राम पर उनकी निष्ठा नहीं है। ऐसा कुछ भक्तों से मिलकर के ऐसा अनुभव हुआ है कि अभी वो और भी द्वंद्व में फंसे हुए हैं। तो उनसे, उन भक्तों से, उन संतों से यह विशेष निवेदन है कि अपने वो चित्त को, मन को केवल दृढ़ प्रेम भक्ति जो है केवल राम पर लगा। अभी वो जो थोड़ा अनेक अनेक देवताओं को पकड़ के पूजा कर रहे हैं। हम तो राम राम भी जपते हैं, अन्य देवताओं की भी पूजा करते हैं, अनेक पवित्र पुस्तकों का पाठ भी करते हैं। ठीक है, ग्रंथों का अध्ययन अपने ज्ञान वृद्धि के लिए कर सकते हैं, वरना हमारे इस बढ़त धर्म, राम बढ़त धर्म से केवल यही संदेश है कि आप ज्ञान बढ़ाने के लिए ना सोचें, बल्कि राम में मन लगा करके और राम नाम जप में लग जाए। यदि राम नाम के जप में लग जाएंगे तो जो ये ज्ञान आप चाहते हैं, आपको सारा ज्ञान उनकी कृपा से और ऐसा अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा कि वह अनुभूत स्वयं होने लगेगी। लेकिन यदि यह द्वंद्व अंदर रहा, हम राम को भी जप रहे हैं, कृष्ण को भी भज रहे हैं और देवी माताओं का भी पूजन और भजन कर रहे हैं, शिव शक्ति का भी की पूजा को भी पकड़े हुए हैं, तो इसमें आपकी जो प्रभु की प्रति शरणागति है उसमें अवरोध आए। और यदि केवल एक राम को पकड़ करके आप सिर्फ राम 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 को ही अपना आश्रय बनाएंगे, राम ही आपके इष्ट हैं, राम ही आपके सब कुछ हैं, जीवन के आधार हैं, तो जो अन्य देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं वो अति प्रसन्न होकर के आपके ऊपर स्वयं कृपा करेंगे। आपको दर दर जाने की जरूरत नहीं है, केवल एक की शरणागति में जाना है, एक पर ही आपको भरोसा विश्वास करना है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। केवल एक राम पर विश्वास करना है। यदि अंदर अनेक देवी देवताओं का आपके आश्रय हो गया तो आपकी ये जो जप साधना है इसमें व्यवधान आएगा, अवरोध हो।
इसके लिए गुरु भगवान कहते हैं कि अगर प्रयोग करके देखना है तो एक घर परिवार में जितने सदस्य हैं सभी सदस्यों को अलग अलग देवता पकड़ा दो। कोई किसी देव की पूजा करे, कोई किसी देव की पूजा करे, कोई किसी देव, जितने सदस्य हैं अलग अलग देवों की पूजा करें। तो उस अलग अलग की पूजा भक्ति में जो होगा, देखिए भक्ति सब कर रहे हैं, पूजा सब कर रहे हैं, सभी धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। एक ही घर के सभी सदस्य अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, सन्मार्ग में चल रहे हैं, भक्ति भाव है। लेकिन फिर भी यदि अलग अलग देवताओं की पूजा में लगे हैं तो उस घर परिवार में शांति नहीं होगी, अशांति हो जाएगी, द्वंद्वता हो जाएगी, विचारों में मिलान नहीं खाएगा। इसलिए जब कुछ दिनों में आप ये प्रयोग करके देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो देखेंगे कि उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, उनके मनों में शांति नहीं है, अशांति है। तो जब अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग पूजा कर रहे हैं तब उनमें नहीं है। किसी एक भक्त के, एक व्यक्ति के अंदर यदि कई देवता बैठ जाएंगे, कई देवताओं का आश्रय हो जाएगा, तो उसका चित्त क्या होगा, वह द्वंद्व में फंस जाएगा और उसकी जो साधना है उसमें अवरोध हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यदि एक पर विश्वास करके आगे बढ़ता है तो दिन दिन पल पल उसका राम नाम का जप चलेगा। वही राम नाम भगवान उनकी गति बढ़ा करके और प्रभु की अपनी स्वयं शरण में ले जाएंगे। यदि तो यही प्रार्थना है कि आप जो सच्ची निष्ठा प्रीति रखना है, एक राम नाम पर रखना है। स्वरूप, चाहे गुरु के स्वरूप को आप मन में धारण करें या प्रभु के स्वरूप को, किसी भी स्वरूप को आप मन में ध्यान करें और मुख से राम राम जपें। केवल इतना ही करने से आपके अंदर परम आनंद की प्राप्ति होने लगेगी और सभी प्रकार की जो आपकी इच्छाएं हैं, इच्छाओं के अनुरूप आपको लगेगा कि आपकी कामनाओं की पूर्ति भी हो रही है और हर तरह से बढ़त दिखाई देगी। एक दिन राम नाम, राम 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 की अभिवादन के लिए बताया था कि ऐसी प्रभु की कृपा है कि राम राम अभिवादन करने वाले के आँख, नाक, गला, कैंसर और कमर के नीचे के जो रोग बीमारी हैं वो सब दूर हो जाएंगी, इनसे छुटकारा मिलेगा। उसी में इसके बाद प्रभु की और भी कृपा हो गई है, तो उस कृपा में माता रेशमा का आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया है कि राम 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 का अभिवादन करने पर या राम राम की जय बोलने पर अभिवादन दो प्रकार से हो जाता है। राम 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 बोलने में अभिवादन हो जाता है और उसके बदले में आप राम राम की जय भी बोल सकते हैं। तो राम राम की जय, राम राम की जय बोलने से भी अभिवादन हो जाता है। इस प्रकार के अभिवादन करने से जो पहले प्रभु कृपा हुई थी, ये रोगों की तो निवृत्ति होना ही है, प्लस प्रभु की और कृपा से माता रेशमा का भी आशीर्वाद इसी में प्राप्त हो गया है कि यदि राम राम का अभिवादन चलेगा तो कोई भी स्त्री पुरुष, चाहे वो नपुंसक हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, सभी लोगों को, सभी को सुख आनंद की प्राप्ति होगी, वो सदैव सुखी रहेंगे। राम राम की जय, राम राम की जय।